बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो है जी हे के बारे में और जंतर की हे के बारे में। कुछ दोस्तों ने पूछा था कि क्या जंतर जो है इसकी हे को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या आपने इसको इस्तेमाल किया है या किसी जगह के ऊपर कोई फार्मर जो है अगर इसका इस्तेमाल कर रहा है तो इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने ज़ाती तौर के ऊपर भी इसका एक्सपेरिमेंट किया है पिछले साल जो है, यानी 1 ईयर बिफोर जो है, लास्ट ईयर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, वो भी आपके सामने रखूँगा। और कुछ दोस्त जो हैं इसको इस्तेमाल कर भी रहे हैं। तो किस तरीक़ेकार से इस्तेमाल करते हैं, ये 2 तरीक़ेकार हैं इसके, दोनों आपके सामने रखूँगा ताकि ये आपके लिए आसानी हो सके। जो आपको ईजी लगे आप उसको फॉलो करें, उस तरीक़ेकार को अपनाएं और जंतर जो है इसको ड्राई करके इसकी हे बना के आप सर्दियों में इस्तेमाल करें। तो मैंने जो अपनाया था तरीका, जो मैंने यूज़ किया था, वो पहले आपके सामने रखता हूँ। मैं जो है पिछले साल बकरियों को जंतर कट करके, यानी ये जो कुतरे वाली मशीन होती है जिसमें हम चारे का कुतरा करते हैं, चारा कुतर के बड़े जानवरों को डालते हैं, इसी तरीक़ेकार से मैं जो है अपनी बकरियों को जंतर का कुतरा करके, जंतर को काट के कुतर के मशीन में से गुजार के, टोका मशीन जो होती है, उसके बाद वो मैं इनको डालता रहा हूँ। स्टार्ट मैंने इसलिए किया था कि शुरू के अंदर जंतर जो है वो छोटा था, थोड़ा कच्चा था, तो उस तरीक़ेकार से जानवर जो है वो डंडे वगैरह सारे जो हैं, यानी तना जो था जंतर का, उसको खा जाते हैं कुतरे हुए को। इस वजह से मैंने स्टार्ट लिया। तो जब मैंने देखा कि ये इस तरीक़ेकार से जानवर जो है वो थोड़े चारे में, यानी थोड़ी मिकदार के अंदर अपने पेट को फुल कर लेता है, जंतर जो है, चारा जो है वो ज़ाया नहीं होता, तो फिर मैंने तकरीबन 90%, यानी पूरा सीज़न पिछली दफ़ा जो है तकरीबन इसी तरीक़ेकार से जानवरों को कुतर के जंतर का इस्तेमाल करवाया। उसके लिए थोड़ी स्ट्रगल थी। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास घर में टोका मशीन तो मौजूद नहीं है, मैंने छत के ऊपर शौक किया हुआ है। तो मैं जो है वो जंतर काट के स्पेशल एक टोका मशीन के ऊपर लेके जाता था, डेरे के ऊपर या यहाँ पे गांव में किसी दोस्त के पास। तो फिर जो है उसका कुतरा करके घर लेके आता था, फिर इनको खिलाता था। तो जब जंतर पक गया, फली पक गई, तो फिर मैंने ऐसा करना छोड़ दिया एंड पे कुछ अरसा जो है। तो ज़्यादा ड्यूरेशन जो है लास्ट ईयर मैंने कुतरे से ही काम को चलाया। तो मैं ये करता था कि कुतरा जो लेके आता था उसमें से जो बच जाता था, अक्सर जो है कि जानवरों का पेट फिल हो जाता था, उसको मैं ऊपर ही छत के ऊपर जो है कपड़े वगैरह पे जो पल्ली वगैरह होती है उसको बिछा के धूप में फैला देता था। मेरे पास ऊपर जगह भी कम है, जितनी की जगह थी उतना मैं उसको फैला लेता था। इवन मैं ये भी करता रहा हूँ कि जानवरों की खुरली में डालने के बाद, यानी वो जंतर का जो कुतरा है, कट जो है, चारा डालने के बाद वो कुछ तने, कुछ फूडर जो है नीचे बच भी जाता था, मैं वो निकाल के भी ड्राई करता रहा। तो तकरीबन 5 से 6 दिन लाजमी तौर पे लग जाते हैं जून जुलाई में भी, क्योंकि इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी जो है वो बड़ी ज़्यादा होती है, पानी की मिकदार जंतर के अंदर ज़्यादा होती है। आपने अगर ये काम करना है तो फुली ड्राई करना है। याद रखिएगा, अगर आप जंतर को फुली ड्राई नहीं करेंगे, प्रॉपर हे नहीं बनाएंगे, इसकी नमी ख़त्म नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। हुआ ये कि मैं वो ड्राई करता रहा उसको थोड़ा थोड़ा, जितना कि मैं कर सकता था। मैंने तकरीबन ये कह लें कि 10 से 15 तोड़े गट्टू थैले जो हैं ये मैंने फिल किए, यानी वो ड्राई करके मैं थैलों में फिल करके रखता रहा जितनी कि मेरे पास स्पेस थी। दूसरा, मैं चेक करना चाह रहा था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जो है जंतर को ड्राई करके सर्दी में खिला लें इस तरीक़ेकार से। तो इसलिए मैंने कह लें कि एज अ एक्सपेरिमेंट वो इतनी सी मिकदार के अंदर उसको ड्राई करके स्टोर कर लिया। अब मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं जो समझता हूँ, हो सकता है कि और रीज़न भी हो। ड्राई करने के दौरान जो है कुछ हिस्सा जंतर का प्रॉपर ड्राई ना हुआ, यानी उसमें कुछ नमी रह गई। तो जंतर की ये खासियत है, जब इसमें नमी रह जाती है ना, तो ये जो है फिर हीट छोड़ता है। नमी की वजह से ना इसमें हीट पैदा होती है, तो उस हीट से ये कह लें कि इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है और इसमें स्मेल भी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको जानवर नापसंद करते हैं। कुछ थैलों के अंदर ऐसा मेरे साथ हुआ। तो जब मैंने सर्दी में उसका इस्तेमाल किया तो मेरे जानवरों ने वो कह लें कि शौक से खाया नहीं, खाया लेकिन जितने शौक से खाना चाहिए था नहीं खाया, और वही कट, वही हे जो है जंतर की मैंने यहाँ पे 1-2 दोस्तों को दी, उनके जानवरों ने खा लिया।
तो ये हर जानवर का कुछ अपना अपना टेस्ट भी होता है, लेकिन मोस्टली जो थैले थे जो कि फुली ड्राई थे, उनको जानवरों ने बड़े शौक से खाया और उसके जो है नताइज भी बड़े शानदार रहे। यानी जानवर जो है वो थोड़ी सी हे की मिकदार को खाते थे, साथ पानी पीते थे और फुल हो जाते थे। यानी कहने का मकसद ये है कि इसको तैयार करना लूसन और बरसीम की निस्बत थोड़ा सा टफ है, इसको ज़रा ज़्यादा टाइम चाहिए। टफ से मुराद हालांकि वो सर्दी के मौसम का चारा है, लेकिन फिर भी फरवरी मार्च में जाके उसमें पानी की मिकदार कम होती है, वो जल्दी ड्राई हो जाता है। लूसन बरसीम जो है अप्रैल में जाके वहाँ पे मौजूद होता है। दिसंबर जनवरी में तो हम उसको ड्राई नहीं कर सकते, ज़्यादा पानी की मिकदार होती है। लेकिन ये जंतर जो अर्ली कट होता है ना, यानी स्टार्ट वाला कच्चा फली से पहले वाला, इसको भी ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए होता है, ज़्यादा धूप चाहिए होती है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ड्राई होने के लिए। तो इसको प्रॉपर आप ड्राई करें। ड्राई करने के आप ये कह लें कि बिल्कुल नमी इसमें ना होने के बराबर हो। आप इसको हाथ से पकड़ें, इसको दबाएं तो इसमें से कड़क की आवाज़ आए, यानी बिल्कुल जैसे सूखे हुए पत्ते होते हैं ना, इस तरह की साउंड जो है, आवाज़ इसमें से पैदा होनी चाहिए। फिर जाके आप इसको थैलों के अंदर स्टोर करके रखें और फिर स्टोरेज वाली आपकी जगह भी ऐसी हो कि उधर नमी कम से कम जाए, पानी ना लगे, बारिश ना लगे, लेकिन हवा का गुजर बसर होता रहे, बिल्कुल बंद भी ना हो जगह जो है। तो जिस तरीकाकार से हम साइलेज को कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। साइलेज और तरीकाकार है, हे का तरीकाकार और है। आप थैलों में बंद कर सकते हैं, थैलों को बंद करके खुले कमरे वगैरह में कमरे में रख दें, या कोई ओपन आपका बरामदा वगैरह है जिधर पानी ना पहुंचे, नमी ना पहुंचे, उस जगह पे आप इसको स्टोर करके सर्दी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बड़े अच्छे नताइज आप ले सकते हैं। मेरी मजबूरी है, मेरे पास इस तरह का सिस्टम नहीं है, एक तो कट करने के लिए, दूसरा इसके ड्राई करने के लिए स्पेस भी खुली चाहिए, आपको खुली जगह चाहिए ताकि आप इजीली इसको ड्राई कर सकें। तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा, इस दफ़ा जो है मैं नहीं कर रहा, इसको बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं वैसे भी जंतर जो है जानवरों को साबुत खिला रहा हूँ, कट करके नहीं खिला रहा। हालांकि ऐसे वेस्टेज होता है तकरीबन, ये कह लें कि 30%। हालांकि मैं गठड़ी बांध के जानवर के सामने रखता हूँ, फिर भी 30% चारा ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। कोशिश मैं करता हूं बचाने की, लेकिन फिर भी होते हैं। अगर खुला आप वैसे ही डालते हो तो 50% ज़ाया हो जाता है, और अगर आप कट करके कुतरा कट के डालते हैं तो फिर ये कह लें कि 10 to 20% वेस्ट होता है, बाकी सारा जो है वो काबिले इस्तेमाल होता है, जानवर उसको इस्तेमाल कर ले। अब इसका एक और तरीकाकार भी है जी इसको इस्तेमाल करने का, कि आप जो है इसको काट के ऐसे ही इसकी गठड़ियाँ बांधें, यानी बगैर कुतरे हुए साबुत जंतर को काट के इसके छोटी छोटी इसकी पोलियां सी, गठड़ियां सी, ये कह लें कि इतनी इतनी जो है वो बांध लें, बांध के उनको ड्राई कर लें। ये तब काबिल अमल होगा ये तरीकाकार जब जंतर बिल्कुल फलीक पे ऊपर होगा, एंड पे होगा। यानी अभी ये जुलाई चल रहा है, अगस्त में जाके जो अगस्त वाला जंतर होगा उसमें पानी की मिकदार जो है ना होने के बराबर होती है, खुद ही ड्राई हुआ होता है। आप उसकी गठड़ियां बांध के किसी भी दीवार के साथ ना उसकी टेक लगा के उसको खड़ा करना है, उसको बिछाना नहीं है नीचे, और वो 1 हफ्ता 10 दिन वहां पे खड़ा रहे। बिल्कुल जब ड्राई हो जाए वो पुलियां वहां से ऐसे ही उठाएं, और कोई जगह आपके पास ऐसी हो कि जो छत वाली हो, उसमें जाके जब वो ड्राई हो जाए उसको चिन के रख दें, नीचे कोई कपड़ा वगैरह बिछा लें, जो बीज वगैरह उससे गिरें वो उसमें रह जाएं। और ये आप ऐसे ही गठड़ियां पोलियां बंदाई सर्दी में जानवर के आगे रखेंगे, जानवर इनको भी खा लेगा। इवन ये जो अब तना छोड़ रहे हैं ना जानवर, ये जो अब जंतर हम डालते हैं, इनको जंतर को ये खा लेते हैं, पत्ते को, फली को खा लेने के बाद जब ये जो तने ड्राई हमारे पास पड़े होते हैं ना, सर्दी में ये भी हम जानवर के आगे रख दें तो इसका भी कुछ हिस्सा, सारे का सारा नहीं, कुछ हिस्सा जो है वो जानवर खा लेते हैं। ये कह लें कि आप 30 से 40% इसको भी जानवर खा लेते हैं। तो आप जो है इन दोनों तरीकों से, यानी बेहतर तो यही है कि आप उसका कट करके कुतर के, पत्ता भी उसमें मौजूद हो, फली भी उसमें मौजूद हो, प्रोटीन भी हो, सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इवन सारे के सारे जो माइक्रो एंड मैक्रो वो वाले न्यूट्रन जिनकी थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, जिनकी ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, सभी के सभी जंतर के अंदर मौजूद होते हैं। आप अगर इसको ड्राई कर लेते हैं और सर्दी के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतरीन खुराक है। दाने के समेत इसको कुतरें, दाना जंतर का मौजूद हो, उसको ड्राई करें और वो जानवरों को खिलाएं, आपको जो है लाजवाब नताइज मिलेंगे। ये नहीं है कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। इवन जो हे बेचने वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, जो तजारत कर रहे हैं इस काम की, फूडर की,
वो इसको बेच रहे हैं सर्दी के अंदर। ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल होता है। अगर आप अपना तैयार नहीं कर सकते तो मार्केट से परचेज करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नताइज से आप फवाइद हासिल कर सकते हैं, बेहतरीन नताइज आपको मिलेंगे। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। मैंने जो कोशिश काविश की उसके अंदर जो मिस्टेक मुझसे हुई वो भी मैंने आपके सामने रख दी है और इसके फवाइद भी आपके सामने रख दिए हैं। अब मर्जी आपकी है, आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना करना चाहें तो फिर आपकी मर्जी है। वीडियो एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह।